आज की दुनिया में कोई किसी का परमानेंट दोस्त भी नहीं है और ना ही कोई दुश्मन है। और रशिया ने एक बहुत बड़ा काम किया है। रशिया के सदर पुतिन ने आज खिताब करते हुए ये कहा है कि वो साउथ एशिया के अंदर भारत को S-500 मिसाइल सिस्टम देने जा रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, भारत वो मुल्क है जो अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। कभी वो रशिया के साथ आता है, कभी अमेरिका के साथ बराबर उसको अहमियत दी जाती है और दोनों ही मुल्क उसको अपने अपने इंटरेस्ट के लिए बाद में इस्तेमाल भी करते हैं। बहरहाल S-500 मिसाइल सिस्टम आने के बाद इस रीजन के अंदर तालिबानों या फिर चाइना और पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। देखिए कि भले ही रशिया ने चाइना को S-400 मिसाइल सिस्टम तो दिया था और जब आपने देखा कि भारत और चाइना के दरमियान लड़ाई हुई लद्दाख के अंदर, तो चाइना ने S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया, वहां पर डिप्लॉयमेंट की और भारत को काफी ज्यादा चाइना से थ्रेट रहता था। अब भारत के पास S-500 मिसाइल सिस्टम आएगा तो आप देखिए कि किस तरह भारत जो है चाइना, पाकिस्तान और तालिबानों को थ्रेट करेंगे। और अमेरिका भी किसी तरीके से रशिया के ऊपर ना ही भारत के ऊपर पाबंदी लगाएगा, क्योंकि S-500 मिसाइल सिस्टम अगर भारत को मिलता है तो ये अमेरिका के फायदे में है। एक तो भारत इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ करेगा, दूसरा चाइना के खिलाफ करेगा, तीसरा तालिबानों के खिलाफ करेगा। तो ये तीनों ही अमेरिका के दुश्मन हैं और अमेरिका ये चाहेगा कि भारत जो है इन वेपन्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को, चाइना को और तालिबानों को डिस्टेबलाइज करे। मामलात क्या है इस रीजन के ऊपर, भारत रशिया के इस नेक्सस के क्या जो इंप्लीकेशंस आएंगे, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती है। सामने कदर बात यह है कि S-400 मिसाइल सिस्टम भारत को मिलना था और पिछले साल यानी नवंबर 2020 के अंदर मिलना था, लेकिन वो नहीं मिला क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारी पाबंदियां लगाई। लेकिन फिर मामलात कुछ ऐसे तब्दील हुए, अफगानिस्तान का मामला निकल कर आया, चाइना के साथ क्लैशेस अब भी जारी है, तो भारत को अमेरिका ने खुली छूट दी है कि वो रशिया से S-500 मिसाइल सिस्टम परचेज कर ले। S-500 मिसाइल सिस्टम से भारत किसी भी मिसाइल को 500 से 600 किलोमीटर की रेंज के अंदर बिल्कुल तबाह कर सकता है। नाजरीन ग्रामी, ये तो हुआ रशिया के साथ मामला। अब देखिए कि आज की दुनिया में जो जंग करने का तरीका है वो तब्दील हो चुका है। वो इस तरह के सैटेलाइट की मदद ली जा रही है और सैटेलाइट की मदद से दुश्मनों की पोजीशंस को जो है ट्रैक करके उनके ऊपर हिट किया जाता है। जैसे कि तालिबानों और पाकिस्तान के नेक्सस को दुनिया गलत मैनिपुलेट कर रही है कि चाइना ने अपने सैटेलाइट की मदद से पंजशीर वैली के जितने भी जंगजू बैठे हुए थे उनकी लोकेशन ट्रैक करके पाकिस्तान को दी। पाकिस्तान ने उस लोकेशन को तालिबानों के साथ शेयर किया और तालिबानों ने उस लोकेशन का इस्तेमाल करते हुए पंजशीर वैली को कैप्चर कर लिया। अब भारत ने अमेरिका के साथ बड़े एग्रीमेंट किए जिनमें लेम्बा, बेका, कमकासा और इस तरह के बहुत सारे एग्रीमेंट है जो भारत को रियल टाइम डाटा देगी, यानी कौन सा दुश्मन भारत का कहां बैठा हुआ है अमेरिका उसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगी और भारत जो है उसका इस्तेमाल करके दुश्मन के ऊपर नुकसान कर सकेगी। नाजरीन ग्रामी, ये बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है और भारत चूंकि सैटेलाइट के मामले में इतना कुछ खास नहीं है तो लिहाजा भारत जो है अमेरिका की मदद लेगा इस काम के लिए। और अगर बात करें सैटेलाइट, दुश्मन के सैटेलाइट की, तो भारत S-500 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करेगा दुश्मन की सैटेलाइट को तबाह करने के लिए। और इस रीजन के अंदर भारत की जो इंफॉर्मेशन चोरी हो रही है, भारत की जो सैटेलाइट इमेजेस की मदद से भारत को ट्रैक आउट किया जा रहा है, तो वो चाइना कर रहा है। तो भारत, रशिया, अमेरिका और ये जितने भी इस तरह के मुमालिक हैं वो फिलहाल भारत को सपोर्ट करेंगे और भारत चाइना की सैटेलाइट्स को S-500 मिसाइल सिस्टम से मार गिराने की कोशिश करेगा। उधर अमेरिका S-500 मिसाइल सिस्टम को रशिया से परचेज करने के लिए भारत को सपोर्ट करेगा। लेम्बा, बेका और इस तरह के एग्रीमेंट भारत को काफी सूदमंद हो सकते हैं।